हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि दो नंबर के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 जितना भी हमसे पूछे। तो हम लोग शायद 4 तक निकाल चुके थे। अगर दो नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो फार्मूला 1/2a+b ऐसे करके 3q1 q2 q3 q4 ऐसे निकाले थे। फिर हम बताए थे कि अगर उससे ज़्यादा पूछ ले, 4 से ज़्यादा, 8 9 10 100 200 पूछ ले तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आज अगर ज़्यादा रेशनल नंबर पूछ ले तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो देखेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, फाइंड 7 रेशनल नंबर विद मीन 8/7 एंड 9/7। इन दोनों के बीच में हमें, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 7 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं, फार्मूला जानते थे क्या, 1/2a+b। या तो उससे निकाल सकते हैं, तो हमें पहले एक Q1 निकालेंगे, Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसमें हमें दो चीज़ देखनी रहती है। पहली क्या, हम देखेंगे कि ये जो हमारा फ्रैक्शन दिया है, जो रेशनल नंबर दिया है, इसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं सेम है। दोनों नंबर का डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तब हम फिर हम देखेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के इंटीजर्स को देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स और लाई करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है देखना कि डिनोमिनेटर हमारा सेम है या नहीं सेम है। इन दोनों फ्रैक्शन में देखो, या इन दोनों रेशनल नंबर में क्या है, 8/7 और 9/7 दोनों में क्या है, हमारा रेशनल नंबर जो वो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। अब हम क्या देखेंगे, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, 8 और 9। 8 और 9 ये दोनों क्या है, 8 और 9 क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। इन दोनों के बीच में हमें कितने इंटीजर मिल रहे हैं, एक भी नहीं मिल रहा है। 8 के बाद क्या आ रहा है, सीधा 9 आ रहा है। तो और हमें चाहिए कितना, 7 चाहिए। तो हम सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच में कितना हमें इंटीजर मिलना चाहिए, 7 या 7 से ज्यादा इंटीजर क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। फिर हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर भी इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम रखते हुए न्यूमरेटर को इतना बढ़ाएंगे कि उसके बीच में 10 नंबर या 10 इंटीजर, तो वो 7 इंटीजर क्या करने लगे, एग्जिस्ट करने लगे, 7 या 7 से ज्यादा। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ वी राइट, हम लोग लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं क्या, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखेंगे। इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या लिख सकते हैं हम, इसको 8/7। अगर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें 10 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें 10 से, कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। क्या हो जाएगा, 80/70 हो जाएगा। और ये देखो क्या लिखा है, 0 से 0 कट जाएगा तो 8/7 ही लिखा। तो क्या कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है। एंड 9/7 के साथ भी वही करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ डिवाइड कर देंगे 10 से, क्या आ जाएगा हमारा 90/70। अब हम देखेंगे इसके इंटीजर्स को, न्यूमरेटर के 80 होगा, 90 80 90 के बीच में हमें कितने इंटीजर मिल जाएंगे, 10 इंटीजर मिल जाएंगे। हमें चाहिए कितना, 7, तो हमें क्या 7 रेशनल आराम से हमें मिल जाएंगे। देन वी हैव इंटीजर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, 80 एंड 90 एज, कौन कौन से इंटीजर्स हमें मिलेंगे, 81 मिलेंगे, 82 मिलेगा, 83 मिलेगा, 87 डाइजेस्ट कितना मिलेगा, 89 तक मिलेगा। 80 और 90 के बीच में देखना है, 81 82 89 तक हमें क्या करेगा, मिलेगा, बिटवीन देम ऐसे मिलेगा 89 देयर। अब हम लिख क्या सकते हैं इसको, 80/70 और 90/70 के बीच का ही हमें क्या, अगर हम इसको सब में अगर क्या करें 70 70 70 से डिवाइड करें तो हमें इन दोनों के बीच में ही तो नंबर मिलेगा, क्योंकि क्या 80 और 90 के बीच में ही ये सारे नंबर हमें मिल रहे हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 80/70 ये इससे बड़ा होगा, 81/70 ये इससे बड़ा होगा, 82/70 ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा, 89/70 90/70। और ये लिखा क्या है, 80/70 क्या लिखा है, 8/7, 81/70, 82/70, 89/70 डैश
9.7 अब हमें क्या होगा 8/7 और 9/7 के बीच में हमें कितने नंबर मिल रहे हैं 10 नंबर मिल रहे हैं। हमें कितने मिल रहे हैं ये नहीं मतलब है, हमें 7 मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, हमसे सिर्फ कितना मतलब है 10 हमें मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली 7 मिलेंगे। तो हमें अगर हमें क्या करना है 7 हमें फाइंड करना है तो हम 7 तक ले लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, क्योंकि हमें क्या है 7 हमें चाहिए, 7 से कम नहीं मिलना चाहिए, हमें 7 से ज्यादा मिलना चाहिए। और इसमें 81 से लेके मतलब 8/7 के इन दोनों के बीच में हमें कितने नंबर मिल रहे हैं, हमें 10 नंबर मिल रहे हैं। 10 नंबर हमें 10 रेशनल नंबर हमें मिल रहे हैं, हमें चाहिए कितना 7, तो हम 7 ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। 10 क्या हो जाएगा 7 रेशनल नंबर बिटवीन कितने कितने के बीच में 8/7 एंड 9/7, दैट क्या हो जाएगा 81/70, 82/70, 83/70, 84/70, 85/70, 86/70, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 87/70, कितना हो गया 7 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? क्या करना है हमें सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो फिर हम क्या देखेंगे न्यूमरेटर के इंटीजर्स को देखेंगे कि इन दोनों के बीच में हमें कितने, जितना पूछा उतने इंटीजर्स हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। 8 और 9 के बीच में हमें कोई इंटीजर्स नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 8 और 9 को इतना बड़ा करेंगे कि उसके बीच में हमें 7 इंटीजर्स कम से कम मिलने लगे। अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या किए इसको 80 बना दिया, इसको 90। अब 80 और 90 के बीच में हमें कितने इंटीजर मिल रहे हैं 10 इंटीजर्स मिल रहे हैं, तो हमें अगर 10 इंटीजर मिल रहे हैं तो हमें 10 रेशनल नंबर भी मिल जाएंगे अगर हम 70 से डिवाइड कर देंगे। अब क्या हुआ इन दोनों के बीच में 80 क्या हो गया ये 80 और 90 के बीच में हमें इतने इंटीजर्स मिल रहे हैं, तो 80/70 और 90/70 के बीच में हमें इतने रेशनल नंबर क्या करेंगे मिलेंगे 10 रेशनल नंबर, या जितने भी मिले 7 हमें कम से कम चाहिए, तो ये हो जाएगा। अब इसको 80/70 को 8/7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को 8/7 को ही तो हम लोग 80/70 लिखे, 8/7 को ही तो हम लोग 80/70 लिखे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। आप लोग क्या समझने के लिए 8/7 बराबर क्या कर दिया, ऐसे 9/7 को भी लिख सकते हैं। तो क्या करें 9/7 को ही तो हम 90/70 लिखे हैं, तो क्या करते हैं अब इन दोनों के बीच में हमें कितना नंबर मिल गया 10 मिल रहा था, हमें चाहिए कितना 7, तो हम 7 ले लिए। ऐसे हमसे क्या कितना पूछे 60 पूछे 70 पूछे 80 पूछे कितने भी पूछे तो हम निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा -4/30 11/30। इन दोनों के बीच में हमसे पूछ रहा है 70 रेशनल नंबर फाइंड करो। कितना नंबर फाइंड करो 70 रेशनल नंबर फाइंड करो। ठीक है हम वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर क्या करेंगे सेम है, -4 और 11 के बीच में हमें कितने नंबर मिल रहे हैं 4 के बाद -3 -2 1 0, 4 से कितने हो गए 5 हो जाएंगे, फिर 11 आगे तो कितना 4 5 16 17 मिल रहा है, 70 हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इतना इसको क्या करेंगे इतना बड़ा करेंगे कि कम से कम हमें -4 और 11 के बीच में कितने 70 नंबर वो 70 इंटीजर्स हम क्या करने लगे मिलने लगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे इफ वी राइट -4/13 इसके इक्विवेलेंट नंबर ले लेंगे, इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा -4/30। अगर हम 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और 10 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दें क्या हो जाएगा ये -40/130 हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा 11/13 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 11 × 10 लिख दें एंड 130 × 10 लिख दें, तो क्या हो जाएगा 110/130।
अब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि -40 और 110 के बीच में हमें क्या 70 नंबर क्या हो जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, 70 इंटीजर्स मिल जाएंगे आराम से। तो देन वी हैव इंटीजर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, -40 एंड 110 एज किस रूप में हमें इंटीजर्स मिलेंगे, -39, -38, -37 डैश 0, फिर 1 2 3 डैश 109 तक, 109 तक हमें मिलेगा, जाएगा वहाँ तक इन दोनों के बीच में। देयरफॉर हम लोग लिख क्या सकते हैं, अगर -40 और 110 के बीच में इतने इंटीजर्स मिल रहे हैं तो -40/130 और 1/130 के बीच में हमें क्या करेंगे, इतने रेशनल नंबर्स क्या होंगे, मिलेंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं, -40/130 बड़ा होगा कितना, -39/130 -38/130 बीच में हमें क्या मिलेगा, 0। निगेटिव, पहले निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम लोग जा रहे हैं ना, तो क्या होता है, ऐसे ही तो चलता है ना, इंटीजर्स लाइन है, क्या होता है 0 -5 -4 -3 ऐसे से इनफाइनिटी जाता है, 1 1 2 3 4। तो यहाँ क्या मान लें, माइनस हमारा क्या है 39 और यहाँ हमारा क्या है 109, मतलब 10 और यहाँ क्या है 40 -39। तो इसके बीच में ही क्या हमें कर रहे हैं, इस -40 और 110 के बीच में ही हमें क्या कर रहे हैं, सारे नंबर हमें क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ऐसे तो जाएंगे ना, -40 -39 41 नहीं जाएंगे, -41 ऐसा नहीं कि 40 क्या बात क्या कि 40 है तो 40 के बजाय में हम लोग क्या करते हैं 31 होता है, 32 33, क्योंकि उन दोनों के बीच में हमें जाना रहता है। यहाँ क्या करना है, इनके और इसके एक माइनस और एक प्लस है, तो माइनस से ऐसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 39 38 38 ऐसे जाएंगे 0 तक, उसके बाद में 1 2 3 4 ऐसे करके जाएंगे। आगे क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, मतलब 0 अपॉन क्या हो जाएगा 130, फिर क्या मिलेगा 1/130 डैश 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 करने तक जाएगा 109 तक, 109/130 तक जाएगा, और ये किससे छोटा होगा 1/130 तक। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4/13 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, -39/130 -38/130 0/130 1/130 109/130 और 11/13। इन दोनों के बीच में हमें क्या कर रहे हैं, ये रेशनल नंबर हमें क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, और हमें चाहिए कितना रेशनल नंबर, हंस 70 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स बिटवीन इन दोनों के बीच में, रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, -4/13 एंड 11/13, दैट इज इन दोनों के बीच में हमें कितना चाहिए, 70 चाहिए। 70 क्या हो जाएगा, -39/130 -38/130 0 तक। 39 से लेके 0 तक हमें कितना नंबर मिल जाएगा, 39 से लेके 0 तक हमें कितना मिल जाएगा, 40 नंबर मिल जाएगा, और हमें चाहिए कितना 70, अगला 30 हमें और चाहिए। तो अगला 30 हम क्या कर सकते हैं, डैश क्या करते हैं 1/130 2/130 कहाँ तक लेके चले जाएंगे 30/130 तक। 0 से लेके 30 तक 30 नंबर ये मिल गए, और -39 से लेके 0 तक 40 नंबर ये मिल गए, और दोनों मिला के कितना हो गया 40 70 रेशनल नंबर में 70 रेशनल नंबर क्या होंगे, मिल गए दोनों। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर से देखिए क्या कह रहा है, हमें 70 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। कितना भी हमसे पूछ सकता है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई करते हैं, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच में यही सिर्फ आएगा, यही आएगा सिर्फ, कोई रेशनल, कोई इसको ऐसे दूसरे तरह से किया हो, इसको जैसे हम लोग 40/130 लिए, कोई सकता है 5 से ऊपर नीचे किया हो तब भी हमें 70 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, तो उसका क्या आएगा, दूसरा आएगा। कोई हो सकता है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हो तो उसका कितना आएगा, दूसरा आएगा। कोई हो सकता है
80 90 से मल्टीप्लाई किया हो तो उसका क्या हो सकता है, दूसरा आएगा। तो अपने हिसाब से करगा, हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें नंबर ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। तो ऐसा नहीं 39 38 30 ये फिक्स हो गया, यही इन दोनों के बीच में आएगा। ये तो सिर्फ कुछ नंबर है रसल नंबर जो इन दोनों के बीच में ये भी आएंगे, और कितने आएंगे हमें नहीं पता है। इनफाइनाइट मीनिंग कितने भी आ सकते हैं, लेकिन क्या है हमसे 70 पूछ रहा है, तो 70 ये भी 70 उसके बीच में आएंगे, तो हम 70 ये भी आएंगे, 70 और भी आ सकते हैं, और भी 70 चाहिए ना, इनफाइनाइट में नहीं आ सकते, तो कितने भी नंबर आ सकते हैं। तो ये 70 क्या करें, उन दोनों के बीच में इतने नंबर ये भी आएंगे, और भी आ सकते हैं। तो हम लोग के क्या है, फिर वही इसको क्या किया, न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर लिया कि कम से कम 70 रेशनल नंबर आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। इसमें 70 नहीं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद में फिर वही प्रोसेस सेम है, और इन दोनों के बीच में हमें 70 चाहिए, तो 39 से लेकर 0 तक हमारा कितना हो जाएगा, 40 नंबर हमें मिल जाएंगे, और उसके बाद में 30 हम और ले लेंगे, 1 से लेकर 30 तक 30 हमें और मिल जाएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 70 रेशनल नंबर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है 1/3 है 1/2। अब हमसे कह रहा है इसमें कि फाइंड करना है 7 रेशनल नंबर, हमसे पूछ रहा है 7 रेशनल नंबर। हमसे क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। यहाँ डिफरेंट क्या है, यहाँ क्या डिफरेंस है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हुए न्यूमरेटर को इतना ज्यादा रखेंगे कि 7 क्या आ जाए, इन दोनों के बीच में एडजस्ट कर जाए। दोनों 1 1 है तो 7 तो आने वाला नहीं है, इन दोनों के बीच में 7 इंटीजर्स मिलेंगे नहीं। तो कम से कम हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार इसके इक्विवेलेंट एक नंबर लिखेंगे, 1/3 के इक्विवेलेंट एक नंबर ऐसा लिखेंगे, और 1/2 के इक्विवेलेंट ऐसा नंबर लिखेंगे कि दोनों के बीच में कम से कम 7 इंटीजर्स क्या करने लगे, लाई करने लगे न्यूमरेटर को अगर हम देखेंगे तो इफ बी राइट, डिनोमिनेटर सेम रहेगा दोनों में, डिनोमिनेटर सेम करते हुए नंबर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, इफ बी राइट 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते, 1/3 के इक्विवेलेंट नंबर अगर हमें लिखना है तो क्या कर सकते हैं, 1/3 अगर हम इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 30/90। जरूरी नहीं आप 30 से भी करें, आप किसी से भी कर सकते हैं, बस इतना देखना है कि इन दोनों, जब ऊपर वाला जो इंटीजर्स है उसमें कम से कम 7 इंटीजर्स क्या करें, लाई करने लगे। एंड 1/2 45 इंटू 45 45/90। जब हम 30 को 90 यहाँ 90 बना दिए, अब यहाँ क्या, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ 30 से कि जैसे किसी नंबर में हम क्या करते हैं, यहाँ भी 10 10 से करते हैं, यहाँ भी 10 10 से करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका क्या था तब, डिनोमिनेटर सेम था। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो हम कुछ भी करेंगे, यहाँ ऐसा नंबर नहीं कर सकते यहाँ 30 से कर दे, यहाँ 40 से कर दे, ऊपर नीचे क्या करेंगे सेम से, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट नंबर हम लिख रहे हैं कि अगर 30 से ऊपर 30 से गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो कोई इस नंबर में फर्क पड़ने वाला नहीं। ये 3/9 ही लिखा है अगर देखेंगे तो, और ये क्या लिखा है, ये भी 1/2 ही लिखा है, तो 45 और 20 है। लेकिन इन दोनों नंबर में क्या हम चेंज कर सकते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। अब देखो 30 और 45 के बीच में हमें लगभग कितने मिल जाएंगे, 14 नंबर मिल जाएंगे, और हमें चाहिए कितना, 7 ही चाहिए। देन वी हैव, क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके कितने, रैशनल नंबर नहीं, इंटीजर्स पहले देखेंगे। वी हैव इंटीजर्स, अभी इंटीजर देख रहे हैं ना, इंटीजर्स बिटवीन किसके 30 एंड 45 एज क्या मिल जाएंगे हमें, 31 32 33 44 तक क्या होगा हमें, 44 तक क्या होगा हमें मिल जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, देयरफॉर फिर वही प्रोसेस, इसमें क्या बाकी सब वही करना है। हम लोग क्या किया, खाली डिनोमिनेटर क्या किए हैं, सेम किए हैं, तो फिर वही प्रोसेस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30/90 31/90 32/90 कहाँ तक जाएगा ये, 44/90
90, 45/90, और ये लिखा क्या है 1/3, 31/90, 32/90, 44 क्या हो जाएगा 90 और 1/2 ये। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करें, 7 से ज़्यादा हमें रेशनल नंबर मिल रहे हैं, हमें कितना चाहिए 7 चाहिए, 7 रेशनल नंबर। दैट मीन किन दोनों के बीच में हमें चाहिए 1/3 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में हमें कितने 7 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम 7 ले लेंगे। कितना हो जाएगा ये 31/90, 32/90, दैट इज 33/90, 37/90 तक अगर हम लोग लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 7 रेशनल नंबर मिल जाएगा। 7 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में हमें मिल जाएंगे। यार ठंडे में तो अगर थोड़ा सा भी पढ़ने लगता है तो मारकर चलना बंद हो जाता है। ठीक है, क्या किए हम सबसे पहले, देखो 7 रेशनल नंबर पहले हम सबसे पहले क्या किए, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, देखो फिर से लिख दे रहे हैं। दैट इज 31/90, 32/90, 37/90। अब शायद दिख रहा होगा 37/90 तक क्या होगा, हमें नंबर मिल जाएगा। क्या नंबर मिल जाएगा, हमें 7 चाहिए था और 7 हमें क्या होगा मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब कितना भी निकालना हो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर हमें 100 पूछ ले तो हम 100 कैसे निकालेंगे। कोई क्वेश्चन समझ लो कितना है, क्या दिया है, अगले क्वेश्चन से करेंगे 1/3 एंड 3/5। इसमें हमें पूछ ले कि कितना चाहिए, हमें 100 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम लोग 100 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। अब फाइंड क्या करना है हमें, इसमें 100 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, 100 रेशनल नंबर। इन दोनों के बीच में हमें कितना 100 रेशनल नंबर फाइंड करना है। हम कितना 70 निकाल चुके हैं, 7 8 निकाल चुके हैं, हम 100 निकाल चुके हैं। ऐसे में क्या पूछेगा, 200 पूछे 300 पूछे कितना भी पूछे हम निकाल सकते हैं। वैसे मैक्सिमम 100 ही पूछते हैं, कितना भी पूछे हमसे वो मतलब नहीं है। अगर हमें तरीका आता है तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। इफ बी राइट। अब हम क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट एक नंबर लिखेंगे जिसमें क्या आ जाए। पहले तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करते हुए लिखेंगे कि जिससे वो आ जाए 1/3। 1000 से हम क्या कर दें, कितना हो जाएगा ये 300 एंड अगला क्या हमारा 3/5 के इक्विवेलेंट लिख लें। इसमें किससे हमें करना पड़ेगा 6 से, कितना हो जाएगा, इसमें तो हम 1000 से कर नहीं सकते क्योंकि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम रखना है। देन वी हैव इंटीजर्स, दैट मीन किसके किसके बीच में 1000 1000 एंड 300 एज क्या मिल जाएगा 1 1002 1003 ऐसे मिलता क्या होगा, हमको चला जाएगा रेशनल नंबर। अब हमें चाहिए कितना, therefore 100 चाहिए हमें। हम लोग क्या लिख सकते हैं 1000/300 से बड़ा होगा।
तो क्या होगा, ऐसे जाएंगे 1002 कितने तक हमें मिलेगा, यहाँ कितने तक फिर जाएंगे 1700 किसे होगा, इन दोनों के बीच में हमें क्या कितने लगभग 800 रेशनल नंबर मिलेंगे, हमें चाहिए कितना 100 चाहिए, तो हम 100 क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और ये क्या लिखा है हमारा 1/3 तो लिखा है 1001/300 1002/300 डैश 799 क्या हो जाएगा 300 डैश डैश क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 3/5 3/5 लिख सकते हैं। कितना होगा, अब हंस क्या लिखना है, हमें कितना लिखना है 100 लिखना है, तो हम क्या करेंगे हंस 100 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच में 1/3 एंड 3/5 दैट इज 1001 1002/3000 कितना तक चले जाएंगे 1100 तक हम चले जाएं, कितना मिल जाएगा हमें 1000 से लेकर 1100 के बीच में हमें कितना मिल जाएगा 100 रेशनल नंबर मिल जाएगा। और हमें चाहिए कितना था 100 चाहिए था। देखिए क्या किया है, कुछ नहीं किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर हम लोग सेम करते हुए न्यूमरेटर को इतना बढ़ा लिए कि हमें कम से कम कितना मिल जाए 100 इंटीजर्स इन दोनों के बीच में मिल जाए। सबसे पहले इंटीजर्स देखेंगे न्यूमरेटर के, मिल रहा है हमें 100 से ज़्यादा ही मिल रहा है। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, इसको रेशनल नंबर में लिख लिया है और क्या करें इन दोनों के बीच में हमें कम से कम 100 रेशनल नंबर मिल जाएगा। 100 रेशनल नंबर होंगे क्या क्या, वो 1001 से लेकर 1100 के बीच में हमें क्या हो जाएगा 100 रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर क्या होगा हमें मिल जाएगा, और हमें यही चाहिए था। तो ऐसे कितना भी रेशनल नंबर हमसे पूछे, मतलब 100 पूछे, 200 पूछे, 300 पूछे, या 60 70 80 या 2 3 4 पूछे, तो वो जो फार्मूला बताए थे वैसे करना है। 2 3 4 पूछे तब भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये टॉपिक होगा हमारा कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग दूसरा टॉपिक एक और बचा है जो कवर करेंगे, फिर नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।